बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बेटा देखना बहुत ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। इन फिगर 6.39, ये आपका फिगर 6.39 है। ये आपका फिगर क्या है? 6.39 है। एनसीईआरटी बुक में 6.39 ये दिया हुआ है। एबीसी एंड एएमपी, एबीसी देखते हैं, एबीसी देखते हैं, एबीसी और एएमपी आर टू राइट ट्रायंगल्स। बिल्कुल सही बात है। देखो ना भाई, एबीसी और एएमपी दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, और कहां बन रहा है? एंगल बी और एंगल एम, राइट एंगल एट बी एंड एम रिस्पेक्टिवली बन रहा है। अच्छा, प्रूव दैट, क्या बोल रहा है? प्रूव दैट। इसमें दो प्रूव दैट दिए थे, जिसको मैंने प्रूव दैट में पहले ही लिख दिया यहां पर। गिवन दैट आपको समझ आया? दो राइट ट्रायंगल्स हैं, राइट एंगल कहां बन रहा है? एक तो बी में बन रहा है और एक एम में बन रहा है बच्चों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है कि दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ करके दो? सिमिलर प्रूफ करके दो। कर देंगे, बहुत ध्यान से देखो। अब हम प्रूफ की तरफ चल रहे हैं। कैसे प्रूफ करेंगे समझो इसको। जिस ट्रायंगल को पहला, जिस ट्रायंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना होता है, उस ट्रायंगल को पहले हम लेते हैं, ठीक है। और क्या लेंगे? इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एएमपी, ये मैंने दोनों ट्रायंगल ले लिया। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एएमपी, ये दोनों ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं बच्चों। ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। दोनों के पास 90-90 है, चेक करो। 90-90 का एंगल है, देखो 90 डिग्री 90 डिग्री। और वो कौन है? एंगल एबीसी, एबीसी इज इक्वल्स टू एंगल एएमपी। दोनों के पास एक 90 डिग्री का एंगल बराबर है, और वो क्या हो जाएगा? ईच 90 डिग्री। हम लोग कोशिश ये करते हैं सबसे ज्यादा कि दो एंगल मिल जाए कम से कम, क्योंकि सबसे छोटा जो सिमिलैरिटी रूल है वो ये एंगल है। नहीं मिलेगा तब की बात अलग है, लेकिन सबसे पहले खोजने का प्रयास क्या करना है? एंगल मिल जाए, कैसे भी करके दो एंगल मिल जाए। तो देखो बच्चों, यहां पर मेरे को एक एंगल मिल गया बेटा। अब आप बहुत ध्यान से देखो, जब आप एबीसी पढ़ रहे हो और जब आप एएमपी पढ़ रहे हो, तो वो कौन है जो रिपीट हो रहा है? ए और ए हो रहा है। तो आप ये चेक कर लेते हैं क्या पूरा एंगल ए दोनों के पास है? तो हाँ भाई है। देखो, ए बी सी पढ़ो चाहे ए एम पी पढ़ो, पूरा एंगल दोनों के पास है, एंगल ए। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए दोनों के पास है? तो ये बात क्या हो गई? कॉमन हो गई। तो अब देख लो बच्चों, दो एंगल बराबर हो गए, मतलब ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। कौन सा? ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एएमपी। और ये किससे होगा? एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ये दोनों क्या हो गए? सिमिलर हो गए। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और हमारा पहला प्रूफ हो गया बच्चों, पहला, ठीक है। और एक चीज याद रखना, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए ना, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं, और उसके साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाता है। उसके साइड के रेशियो सेम रेशियो में आ जाते हैं, ये बात याद रखना। तो क्या करने वाले हैं हम लोग? अगर हमारा दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, अब उसके साइड के रेशियो को प्रोपोर्शनल कर देते हैं। देखो कैसे? इस एबीसी का हाइपोटेनियस कौन है? सीए। चेक करो, चेक करो बच्चों, क्या है? इस वाले एबीसी का, एबीसी ट्रायंगल एबीसी का हाइपोटेनियस कौन है? सीए। तो मैंने क्या लिख दिया? सीए अपॉन इस वाले मेरे एएमपी का हाइपोटेनियस कौन है? पीए अपॉन पीए इज इक्वल्स टू, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसका क्या लिया? परपेंडिकुलर ले लिया बोलो, या बेस ले लिया, कोई भी दूसरा एक साइड ले लिया, बीसी। तो इसका मैं क्या ले लूंगा? एमपी। क्या ले लूंगा? एमपी। उसका भी परपेंडिकुलर ले लिया। भाई इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ये है और इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ये है, तो मैंने क्या ले लिया? बीसी अपॉन एमपी। और चेक करो, आपको यही सेकंड प्रूफ करना था, तो मैंने साइड के रेशियो को क्या ले लिया? प्रोपोर्शनल ले लिया, और ये प्रूफ हो गया। ये बात समझ आई कि नहीं आई? अरे भाई देखो ना, देखो क्या मैं बोल रहा हूं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और अगर सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे, और उनके साइड के रेशियो कैसे होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये साइड के रेशियो दोनों के क्या हो गए? प्रोपोर्शनल हो गए बच्चों। देखो चेक करो, दोनों बराबर हो गए। तो मैंने इसको लिया कैसे है? इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर करके दोनों क्या कर दिया है? प्रोपोर्शनल कर दिया, और ये मेरे सेकंड भी प्रूफ हो गया, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए बच्चों, और उसको प्रॉपर नोट डाउन कीजिए बेटा।